हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे एग्जाम डेट को लेकर, यानी कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं कि जो टीजीटी मैथ्स का एग्जाम है वो आपका कब होना है। तो DSSB टीजीटी मैथ्स हो गया, DSSB टीजीटी SST, कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिनकी अभी तक डेट नहीं आई है, जिसके लिए अभी तक कोई कैलेंडर देखने के लिए नहीं मिला है। अब आपको पता है कि आगे 15 तक ऑलरेडी डेट फिक्स है, यानी कि जो 15 सितंबर है इसकी डेट आपके पास आ चुकी है और अभी तक कैलेंडर देखने के लिए नहीं आया है। इसका मतलब यहाँ पर ये तो पता चल गया है कि 16 सितंबर से लेकर, यानी कि 16 सितंबर से लेकर यहाँ पर आपके 30 सितंबर के बीच मुश्किल ही यहाँ पर कोई पेपर होने वाला है। तो लास्ट ईयर आपका 15 सितंबर तक का है, तो पूरे चांसेस हैं कि अब जो कैलेंडर है आपका सितंबर के स्टार्टिंग में आपको देखने के लिए मिले। सितंबर के स्टार्टिंग में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और स्टार्टिंग का मतलब ये है, आप देखेंगे 30 तो आज डेट हो चुकी है, तो आपको 1 या 2 दिन में आपको इसका कैलेंडर जहां तक है 99% देखने के लिए मिल सकता है। और पूरी यही उम्मीद है कि जो ये टीजीटी मैथ्स का एग्जाम है ये आपका अक्टूबर में ही होगा। अक्टूबर में ही सबसे ज्यादा इसके चांसेस हैं, तो अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से बनाएं। आपके क्वेश्चंस रहते हैं, आपके अदर एग्जाम भी हैं, उस पर फोकस करें या DSSB पर फोकस करें। अब आप देखेंगे DSSB ने बहुत सारे टीजीटी एग्जाम्स के लिए ऑलरेडी डेट निकाल दी थी, जो कि आपकी 15 सितंबर तक फिनिश हो जाएंगी। तो बस बचे आपके एग्जाम, वो भी जल्द ही करा लिए जाएंगे। तो 15 दिन का जो है यहाँ पर गैप किया गया है, लेकिन अक्टूबर से वापस आपको वही शेड्यूल देखने के लिए मिलेगा और जो कैलेंडर है आपको नेक्स्ट वीक में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि इस वाले वीक में या नेक्स्ट वीक तक आपको कंफर्म यहाँ पर जो कैलेंडर है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर अक्टूबर में आपका एग्जाम होना है, तैयारी को आप अच्छे से करते रहिएगा। तैयारी करने के लिए मैंने आपको बताया था अभी आपके पास मौका है, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं टीजीटी पीजीटी, जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं और अब आगे होने हैं, आप इनके जो क्वेश्चंस आए गए हैं यहाँ पर जब आंसर की आती है इनकी, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेपर 1 की तैयारी आप उससे कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाते हैं। तो जब आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप इजीली यहाँ पर नंबर गेन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड पार्ट भी है, अगर आपके नंबर ठीक नहीं बन रहे हैं, अगर आपके नंबर 30 से 40 के बीच ही बन रहे हैं, यानी कि 40 प्लस नहीं जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको फिर से एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी कि जितना भी सिलेबस है आप सारा ना पढ़ के 5 से 6 यूनिट अच्छे से पढ़िएगा, आप उन्हीं से अच्छे नंबर गेन कर लेंगे। तो 5-6 यूनिट ऐसी देखिए जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको आप रिवाइज कर लीजिए एक बार अच्छे से, फिर आप यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा कर देखिएगा। एंड एक चीज और है, जो मॉक टेस्ट है उसमें आपके नंबर कम आते हैं, तो मॉक टेस्ट भी आप आपके एग्जाम के हिसाब से नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो पैटर्न से अलग होते हैं। तो आपको बस मॉक टेस्ट से क्या करना है, यहाँ पर अपनी स्पीड पर ध्यान देना है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपको वो नहीं पूछे जाएंगे जो मॉक टेस्ट में पूछे जाते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट तो आपका ऐसा भी होता है कि इसमें आपको लेंथी क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। अब DSSB आपके अकॉर्डिंग बनाएगा, क्योंकि वहां पर आपके टाइम को मैनेज करके भी चलना है, तो उस हिसाब से आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा। जरूरी नहीं है उसमें सारे आपको हार्ड क्वेश्चन ही मिले, ग्रेजुएशन लेवल के मिलेंगे, लेकिन उसमें आपको 30 से 40 क्वेश्चंस तो ऐसे ही आएंगे जो आपके बेसिक होंगे, चाहे वो ग्रेजुएशन से हो चाहे वो 12th से हो। और मॉडरेट भी आपको 20 से 30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यानी कि आपको जो हार्ड क्वेश्चन है 20 से 30 ही मिलने वाले हैं लगभग। और बाकी 10 नंबर की पेडागोजी हो गई, तो आपको इस बात में घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके नंबर 40 भी नहीं बन पा रहे हैं। बस आपको ध्यान देना है अपनी स्पीड पर, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी स्पीड पर ध्यान दें। आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आपके नंबर भी गेन होना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी पार्ट 1 की तैयारी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप जो भी ये जो पेपर हो रहे हैं आप उनसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। उनके जो पेपर 1 है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ्स, आप उनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जीके में पैटर्न पता चल जाएगा कि हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो किससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैथ्स में क्वेश्चन आ रहे हैं तो कौन से टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं, रीजनिंग में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग ऐसा नहीं होता है, बस प्रैक्टिस करनी होती है और ये आपकी ही माइंड पर निर्भर करता है, डिपेंड होता है कि आप उसको कितनी जल्दी समझ लेते हैं, ठीक है। रीजनिंग तो एक ऐसा सब्जेक्ट है। बाकी हिंदी, इंग्लिश का पैटर्न देख लीजिए, हिंदी तो आपकी आसान आती ही है।
है। बाकी पार्ट बी की यदि बात करें तो पार्ट बी के लिए मैंने आपको अभी बताया था, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। मॉक टेस्ट में यदि कम भी नंबर आते हैं कोई नहीं, अपनी स्पीड बना के रखिएगा, क्योंकि जो मॉक टेस्ट है वो निर्भर करेगा कि उनका जो DSSB का एग्जाम है वो कैसा आता है, उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर आएंगे। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उनको लगता है कि उनके 150 तक नंबर जा रहे हैं, कट ऑफ 150 तक आएगी तो बहुत ज़्यादा है, 150 तो कट ऑफ, तो 150 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हम इसको 120 प्लस बोल सकते हैं, यानी कि 120 से लेकर 130 तक, इसके ऊपर नहीं जाने वाली है, क्योंकि इतना आपका आसान भी नहीं आएगा। आसान आ भी जाए तो फिर उसमें आपके टाइम में दिक्कत आती है मैनेज करने में, क्योंकि जो आप मॉक टेस्ट में लगाते हैं वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं जो कि आपको ऑलरेडी याद भी होते हैं, तो उसमें ज़्यादा नंबर लाना आपके लिए आसान बात है। लेकिन जो वहाँ पर DSSB आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो आपको एकदम पेपर यहाँ पर मिलेगा जो आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे, आपको करने भी पड़ेंगे, टाइम आपका वहाँ पर जाएगा, पेपर 1 में भी जाएगा, पेपर 2 में भी जाएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ कट ऑफ को मानकर चलिएगा। इतना नहीं है कि आप टारगेट देखकर ही डर जाएं, फिर आपका मन भी ना करे कि आप स्टडी करें। चलिए फिलहाल तो भी यही था, एग्जाम डेट का वेट करिए, अक्टूबर में ही एग्जाम आपका होना है। बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस के साथ। और पेडागोजी के लिए मैं भी यहाँ पर क्लासेस करा रही हूँ, यानी कि 2020 क्वेश्चंस करा रही हूँ, उसको भी आप जरूर देखिएगा, काफी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। चलिए फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।